इस वीडियो में हम मकर राशि वालों के लिए जून 2025 का मासिक राशिफल लेकर आए हैं, जो न केवल जानकारीपूर्ण है बल्कि बेहद खास भी। ये महीना आपके जीवन के कई अहम पहलुओं को छूने वाला है, चाहे वो करियर हो, व्यवसाय, आमदनी, निवेश, प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन, पढ़ाई या फिर स्वास्थ्य। मेरा मासिक विश्लेषण हमेशा इन प्रमुख क्षेत्रों पर आधारित होता है ताकि आपको एक समग्र दृष्टिकोण मिले। वीडियो के अंत में कुछ प्रभावी और सरल उपाय भी साझा किए जाएंगे, जिन्हें अपनाकर आप महीने की ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में मोड़ सकते हैं। अगर आपकी लग्न या चंद्र राशि मकर है, तो यह राशिफल आपके लिए मार्गदर्शक बन सकता है। जिस भी दृष्टिकोण से ज्यादा जुड़ाव महसूस हो, उसी से इस विश्लेषण को समझें। हालांकि मेरा व्यक्तिगत सुझाव है कि इसे लग्न राशि से देखना अधिक लाभकारी रहेगा, लेकिन अगर वह ज्ञात नहीं है तो आप चंद्र राशि के अनुसार भी इसे अपना सकते हैं। अब बात करें जून की शुरुआत की, तो यह महीना मई के ग्रह परिवर्तनों की छाया में शुरू होगा और उनका असर आपकी जिंदगी में स्पष्ट रूप से नजर आएगा। तो चलिए इसी पृष्ठभूमि के साथ इस विशेष और विस्तृत मासिक राशिफल की शुरुआत करते हैं सामान्य विश्लेषण से। आइए शुरुआत करते हैं लग्न से, क्योंकि यहीं से खुलते हैं आपके जून महीने के भाग्य के दरवाजे। इस समय मंगल आपके लिए लाभेश और चतुर्थेश है, यानी लाभ और संपत्ति दोनों से जुड़े ग्रह है। अगर आप किसी प्रॉपर्टी को खरीदने या बेचने की सोच रहे हैं या कोई नया निर्माण कार्य शुरू करने का विचार है, तो ये समय बेहद अनुकूल है। जमीन जायदाद से जुड़े फैसले इस महीने आपके लिए मुनाफा ला सकते हैं। अब बात करें ग्रहों के प्रभाव की, तो शुक्र का गोचर 31 मई को हो चुका है और उसका प्रभाव जून की शुरुआत से ही दिखाई देने लगेगा। शुक्र आपके लिए योग कारक है। चौथे भाव में स्थित होकर न केवल सुख और समृद्धि का संचार कर रहे हैं, बल्कि प्रोफेशनल मोर्चे पर भी एक पहचान का अवसर दे सकते हैं। प्रमोशन के पूरे संकेत नहीं हैं, लेकिन सम्मान और सराहना का समय जरूर है। खास बात यह है कि शुक्र पंचमेश भी है, यानी शिक्षा, संतान और रचनात्मकता से जुड़ी चीजों में भी सकारात्मकता बढ़ेगी। चौथे भाव में लक्ष्मी स्थान के कारक शुक्र की मौजूदगी ये दर्शाती है कि घर में सुख सुविधाएं बढ़ेंगी, वित्तीय स्थिति मजबूत होगी और पारिवारिक वातावरण में भी सौहार्द देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर जून का महीना संपत्ति, लाभ, पहचान और घर परिवार से जुड़ी खुशियों के लिए नई राहें खोल रहा है। अगर हाल ही में घर के वातावरण में कोई तनाव या परेशानी रही हो, तो अब उसे सुलझाने का बेहतरीन समय आ गया है। चाहे बात हो घर के रिनोवेशन की, नई प्रॉपर्टी लेने की या कोई निर्माण कार्य शुरू करने की, सितारे पूरी तरह से आपके पक्ष में हैं। अगर आप अपने घर को थोड़ा और स्टाइलिश और आधुनिक बनाना चाहते हैं, जैसे कोई महंगी चीज खरीदना, लग्जरी आइटम्स लाना या परिवार के लोगों को कुछ खास तोहफा देना चाहते हैं जिससे उनका जीवन स्तर बेहतर हो, तो ये समय इसकी शुरुआत के लिए उपयुक्त है। वहीं बुध ग्रह इस महीने छठे भाव में अपनी ही राशि में प्रवेश करेंगे और गुरु के साथ मिलकर दो विपरीत राजयोग बनाएंगे। एक ओर बुध छठे भाव के स्वामी होकर उसी स्थान पर है और दूसरी ओर गुरु, जो 12वें भाव के स्वामी है, छठे में बैठकर विशेष परिस्थितियां रच रहे हैं। ये योग आपके लिए उन कार्यों में सफलता के द्वार खोल सकते हैं जो पहले रुकावटों से घिरे थे, जैसे विदेश से जुड़े काम, कानूनी प्रक्रियाएं या पुराने अधूरे प्रोजेक्ट्स। करियर में तरक्की, स्टूडेंट्स के लिए परीक्षा में सफलता और प्रतियोगी माहौल में आगे निकलने के लिए यह समय बहुत फायदेमंद रहेगा। राहु की उपस्थिति भी इस दौरान आपकी बुद्धिमत्ता को धार देगी और आपको न सिर्फ स्मार्ट निर्णय लेने में मदद करेगी, बल्कि चतुराई और व्यवहारिकता के साथ अवसरों का अधिकतम लाभ उठाने का हुनर भी देगी। बुध के गोचर के बाद अब बारी है मंगल की, और ये परिवर्तन खासा महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि मंगल लंबे समय बाद राशि बदल रहे हैं। हालांकि ये बदलाव सीधे अष्टम भाव में हो रहा है, जहां मंगल और केतु की युति अंगारक दोष की स्थिति पैदा कर रही है। स्वास्थ्य के लिहाज से यह स्थिति थोड़ी सावधानी की मांग करती है और इस विषय पर मैं अलग से एक विस्तारपूर्ण वीडियो लाने वाला हूं। लेकिन फिलहाल इतना समझ लीजिए कि यदि आपके पैसों से जुड़ा कोई मामला लंबे समय से रुका हुआ था, जैसे कोई पुरानी संपत्ति, विरासत में मिली जमीन या उसके ऊपर चल रहा निर्माण कार्य, तो अब उसे गति मिल सकती है। अटका हुआ धन भी लौटने की संभावना बनती है। हाँ, महीने भर में जल्दबाजी से दूर रहें,
क्योंकि अष्टम भाव का यह असर आपको कभी-कभी आवेग में निर्णय लेने की ओर ले जा सकता है, जो बाद में परेशानी का कारण बन सकते हैं। अब बात करें सूर्य की, जो 15 जून के बाद छठे भाव में प्रवेश करेंगे। यह स्थान सूर्य के लिए अनुकूल माना जाता है और यहाँ इनका गोचर आपके आत्मविश्वास को एक नई धार देगा। सरकारी मामलों में सफलता, प्रतियोगिताओं में बढ़त और करियर में तेज उछाल, इन सभी के योग मजबूत होंगे। इस समय छठे भाव में 3 ग्रह सक्रिय रहेंगे और उनमें से तीनों की स्थिति आपको विपरीत राजयोग का लाभ दिला सकती है, जो स्पष्ट संकेत है कि चुनौतियों के बीच से रास्ता बनाते हुए आप जीवन में तेज रफ्तार से आगे बढ़ सकते हैं। मकर राशि वालों के लिए जून का महीना हर पहलू में सकारात्मक संकेत लेकर आ रहा है। चाहे वो करियर हो, निजी जीवन की उलझने हो या फिर कोई पुराना पेचीदा मसला, इस समय स्थितियां आपके पक्ष में बदलती नजर आ रही हैं। खास बात यह है कि 22 तारीख को बुध का एक और गोचर होगा और इस बार वे आपके सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे। बुध यहां भाग्येश बनकर राजयोग की स्थिति में आ जाएंगे और लग्न भाव पर दृष्टि डालते हुए आपके आत्मबल को भी मजबूत करेंगे। चूंकि वे छठे भाव के स्वामी भी हैं, इसलिए कानूनी मामलों, सरकारी प्रक्रियाओं या विवादित मुद्दों में जीत का संकेत भी देते हैं। महीने के अंत में किसी बड़े आर्थिक लाभ की संभावना भी दिखाई दे रही है। कोई रुकी हुई रकम मिल सकती है या अचानक कोई फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू हो सकता है। इसके अतिरिक्त कुछ समय के लिए 3 विपरीत राजयोग बनेंगे, जो ये दर्शाते हैं कि चुनौतियों के बीच भी समाधान निकलते चले जाएंगे। कुल मिलाकर ये महीना न सिर्फ भाग्य का साथ दिलाएगा, बल्कि अधूरे कामों को पूरा करने और खुद को हर तरह से सुरक्षित महसूस कराने वाला साबित हो सकता है। इस समय का जितना हो सके उतना सकारात्मक उपयोग कीजिए। यह महीना मकर राशि के लिए ऊंचाइयों की ओर कदम बढ़ाने का शानदार अवसर लेकर आया है। चाहे बात हो प्रोफेशनल ग्रोथ की, व्यक्तिगत बदलाव की या फिर नए लक्ष्य तय करने की, आपके आसपास ऐसे लोग होंगे जो मदद के लिए हाथ बढ़ाएंगे, लेकिन असली फर्क तब पड़ेगा जब आप खुद पहल करेंगे। अगर आपने केवल सोचते रहने में ही वक्त गवा दिया तो ये समय यूं ही निकल जाएगा और हाथ कुछ नहीं आएगा। छठा भाव हमेशा प्रेरित करता है कि हम शुरुआत करें, नई दिशा में कदम बढ़ाएं, इसलिए बिना देरी के अपनी योजनाओं को मूर्त रूप देना शुरू करिए। साथ ही इस दौरान समय का प्रबंधन बेहद जरूरी है, क्योंकि आपकी उपलब्धियां इस बात पर टिकी होंगी कि आपने अपने हर पल का कितना समझदारी से उपयोग किया। मानसिक रूप से भी खुद को मजबूत रखें। लोग क्या कह रहे हैं, इस पर ध्यान देने से बेहतर है कि आप अपने आत्मविश्वास को प्राथमिकता दें और अपने मन की शांति को बनाए रखें। सबसे जरूरी बात यह है कि आपको खुद पर भरोसा करना होगा। यही विश्वास आपके हर फैसले को दिशा देगा और आपके भीतर वो ऊर्जा जागृत करेगा जो आपको इस महीने को बेहतरीन बनाने में मदद करेगी। अगर इस महीने आपने खुद पर भरोसा नहीं जताया तो चाहे हालात कितने भी अनुकूल क्यों ना हो, वे पूरी तरह आपके पक्ष में नहीं आ पाएंगे। जितना आप आत्मनिर्भर बनेंगे और अपने फैसलों पर विश्वास रखेंगे, उतनी तेजी से सफलता आपके कदम चूमेगी। जून का महीना करियर के लिहाज से काफी सशक्त नजर आ रहा है। 10वें भाव पर जो कर्म और प्रोफेशन का घर है, उसके स्वामी शुक्र का प्रभाव आरंभ से ही बना रहेगा 31 मई से लेकर पूरे महीने तक। शुक्र न केवल इस घर के स्वामी हैं बल्कि योग कारक भी हैं, जो संकेत देते हैं कि काम में प्रोडक्टिविटी तो बढ़ेगी ही, साथ ही पहचान भी मिलेगी और कुछ लोगों को पदोन्नति के अवसर भी मिल सकते हैं। यदि आप नौकरी बदलने का मन बना रहे हैं तो ये समय आपके लिए दरवाजे खोल सकता है। वहीं बुध का गोचर उपचय भाव में हो रहा है, जो करियर और ग्रोथ का संकेतक है। इससे आपके भीतर समस्याओं को सुलझाने की समझ और रचनात्मक सोच उभर कर आएगी। आप न सिर्फ अपने विरोधियों पर भारी पड़ेंगे बल्कि अपनी कार्य कुशलता से सबको प्रभावित भी करेंगे। हालांकि अष्टम भाव में स्थितियों को लेकर थोड़ा सतर्क रहना जरूरी है, क्योंकि वहां की हलचल स्वास्थ्य और मनोदशा को प्रभावित कर सकती है। लेकिन यदि मानसिक रूप से सजग और आत्मविश्वासी बने रहे तो ये महीना आपके करियर को नई ऊंचाई दे सकता है। इस महीने मकर राशि वालों को सलाह दी जाती है कि किसी की बातों में आकर जल्दबाजी में फैसले ना लें, क्योंकि आपका थोड़ा सा आवेग परिस्थितियों को पूरी तरह पढ़ सकता है। खुद पर भरोसा रखिए, भावनाओं पर नियंत्रण रखिए और जो भी कदम उठाएं सोच समझकर उठाएं। महीने के मध्य से लेकर अंतिम सप्ताह तक एक खास खगोलीय योग बन रहा है। 15 जून से 22 जून के बीच 3 विपरीत राजयोग सक्रिय होंगे, जो जीवन में उलझी हुई स्थितियों को भी नई दिशा में मोड़ सकते हैं।
गुरु तो पहले से ही ये योग बनाए हुए हैं, लेकिन अब सूर्य भी अष्टम भाव के स्वामी होकर इस राह में शामिल हो रहे हैं। ये समय भले ही शुरू में थोड़ा दबाव भरा लगे, खासकर वर्कलोड के मामले में, लेकिन यदि आप अपने पक्ष को स्पष्ट रूप से रखने का साहस दिखाते हैं और खुद के लिए खड़े होते हैं, तो प्रमोशन या कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि आपके हाथ लग सकती है। खास बात यह है कि गुरु और राहु दोनों ही आपके 10वें भाव को दृष्टि दे रहे हैं, जो करियर में आगे बढ़ने के कई दरवाजे खोल सकते हैं। यह महीना चुनौतियों के बीच अवसरों की चाबी लिए खड़ा है। बस जरूरत है सही दिशा में मेहनत और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने की। इस पूरे महीने शुक्र की स्थिति ये संकेत देती है कि ऑफिस पॉलिटिक्स का माहौल बना रहेगा, लेकिन अगर आप समझदारी से खुद को इन झंझटों से अलग रख पाएं तो ये समय आपके लिए बेहद लाभकारी साबित हो सकता है। कोशिश करें कि किसी भी तरह की गुटबाजी या अनावश्यक चर्चाओं से दूरी बनाए रखें और अपने काम पर पूरा ध्यान केंद्रित करें। यदि आप मेहनत से काम करेंगे तो उसका असर अपने आप दिखाई देगा। आपको न सिर्फ सराहना मिलेगी बल्कि आपकी प्रोफेशनल छवि भी मजबूत होगी। इस समय एक व्यक्तिगत दृष्टिकोण रखना जरूरी होगा, जहां आपको अपने वर्क फ्लो, टाइम मैनेजमेंट और मल्टीटास्किंग स्किल्स को शार्प करना होगा। नए प्रोजेक्ट्स या जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं, और अगर किसी बात को लेकर भ्रम हो तो बिना हिचक अपने सीनियर से मार्गदर्शन लेना ही समझदारी है। जिन लोगों का काम ट्रैवलिंग से जुड़ा है उनके लिए इस महीने यात्राएं अधिक हो सकती हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि आपकी असली क्षमताएं और योग्यता अब खुलकर सामने आएंगी, जिससे आपको एक नया मुकाम मिल सकता है। कुल मिलाकर जून का महीना आपके लिए तरक्की और पहचान का जरिया बन सकता है। बस थोड़ा धैर्य, स्मार्टनेस और एकाग्रता बनाए रखें। जैसा कि पहले बताया गया, मंगल और केतु का अष्टम भाव में होना और वहां से 10वें में 11वें भाव पर असर डालना अचानक गुस्से और असहज स्थितियों को जन्म दे सकता है। वहीं शुक्र का प्रभाव ऑफिस पॉलिटिक्स को भी हवा दे सकता है। इन दोनों पहलुओं पर थोड़ा संयम जरूरी है, वरना जून का महीना आपके लिए संभावनाओं से भरा है। अब बात करें व्यापार की, तो इस क्षेत्र में खास तौर से शुरुआती दिनों में कोई बड़ा प्रोजेक्ट या महत्वपूर्ण डील हाथ लग सकती है। मंगल सप्तम भाव में रहेंगे, जो लाभ और चतुर्थ भाव के स्वामी है। इससे पार्टनरशिप में विस्तार, प्रॉपर्टी से जुड़े कार्यों या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के अच्छे योग बनते हैं। वहीं बुध का गोचर छठे भाव में हो रहा है, जो थोड़े बड़े खर्चों की ओर संकेत करता है, खासकर उन लोगों के लिए जो अपने बिजनेस में कुछ नयापन या बदलाव लाना चाह रहे हैं। शुक्र शुरुआत से ही आपके चौथे घर में स्थित हैं, जो आपके लिए योग कारक बनते हैं। इसका मतलब है नए अवसर, लगातार प्रगति और आय में बढ़ोतरी। वहीं महीने के आगे बढ़ने के साथ मंगल का गोचर आपके व्यापार में और तेजी ला सकता है। कुल मिलाकर ये समय आपके व्यावसायिक निर्णयों को विस्तार और स्थायित्व देने वाला है। बस धैर्य, योजना और विवेक के साथ आगे बढ़ते रहें। और मंगल का गोचर जब 8वें भाव में केतु के साथ होता है तो ये एक दो धारी तलवार की तरह असर करता है। एक और ये लाभ का संकेत देता है, क्योंकि मंगल लग्न से 11वें और सप्तम से दूसरे भाव के स्वामी हैं, लेकिन वही अंगारक दोष के कारण कुछ आर्थिक अड़चनें भी उत्पन्न हो सकती हैं, जैसे पेमेंट्स का अटकना या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में मशीनों का अचानक खराब हो जाना। मानव संसाधन की व्यवस्था में भी थोड़ी दिक्कतें आ सकती है, इसलिए विशेष सावधानी जरूरी है। इसके बाद 15 तारीख से सूर्य का गोचर आपके लिए एक और अहम मोड़ लेके आएगा, जो छठे भाव में प्रवेश करेंगे। ये गोचर उन लोगों के लिए राहत लेके आ सकता है जो किसी लीगल पचड़े में फंसे हुए हैं। पुराने विवाद सुलझने के आसार हैं। इस दौरान 3 विशेष विपरीत राजयोग बनते हैं, गुरु, बुध और सूर्य, जो क्रमशः 12वें, छठे और 8वें भाव के स्वामी होकर छठे भाव में एकत्र हो रहे हैं। यह कॉम्बिनेशन संकेत करता है कि यदि आप कोई पुराना व्यापार समेट कर नई शुरुआत करना चाहते हैं या कोई नया बिजनेस, प्रोडक्ट या सर्विस लॉन्च करने की योजना बना रहे हैं, तो समय पूरी तरह आपके पक्ष में है। बस सूझबूझ और प्लानिंग के साथ कदम उठाना जरूरी हो। अगर आप कानूनी उलझनों या प्रतिस्पर्धा से छुटकारा पाना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए खास है, लेकिन इसके साथ ही कुछ बड़े खर्चों और संभावित नुकसान के संकेत भी साफ दिखाई दे रहे हैं, खासकर जब कई ग्रह सप्तम से 12वें भाव की ओर अग्रसर हों, जैसे मशीनरी का अचानक खराब हो जाना या रॉ मटेरियल का डैमेज होना। ये स्थितियां किसी भी बिजनेस की रफ्तार पर असर डाल सकती हैं। जो लोग व्यापार की बारीकियों को समझते हैं वे जानते हैं कि यहाँ मुनाफा और नुकसान दोनों एक ही दिन में हो सकते हैं। सुबह सौदा फायदे का और शाम को भारी घाटा, यही व्यापार की वास्तविकता है। इस महीने आपके कामों में तेजी जरूर आएगी, लेकिन साथ साथ
अप्रत्याशित खर्च भी सामने आते रहेंगे। 22 तारीख के बाद जब बुध सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे तो कुछ नए अनुबंध या साझेदारियां बनने के आसार भी बनेंगे। इस पूरे समय में सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप समय को हल्के में न लें। एक चूका हुआ पल कई मौक़ों को हाथ से फिसला सकता है। और हाँ, जितना हो सके अपने और अपने कारोबार को विवादों से दूर रखें, क्योंकि किसी भी तरह की कंट्रोवर्सी इस महीने भारी पड़ सकती है। जहाँ भी आपको लगे कि माहौल गर्म है या विवाद की आशंका है, वहाँ खुद को शामिल करने से बचना ही बेहतर होगा। इस महीने सफलता का सूत्र है लगातार मेहनत और धरातल से जुड़ी सोच। हवाई किले बनाने के बजाय हकीकत के कदमों पर ध्यान दीजिए। अगर आपका काम मशीनों या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स पर आधारित है तो उनकी निगरानी में कोई चूक ना हो, ख़ास तौर पर अगर आप किसी बड़े मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से जुड़े हैं। और हाँ, बैकअप प्लान तैयार रखें। कभी कोई मशीन खराब हो जाए तो विकल्प तुरंत उपलब्ध हो। थोड़ी अनिश्चितता ज़रूर बनी रहेगी। कभी पेमेंट अटक सकता है, कभी काम रुक सकता है और कभी नुकसान का सामना भी करना पड़ सकता है। फिर भी कुल मिलाकर धन की आमद बनी रहेगी। ये महीना थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल ज़रूर है, लेकिन आपकी इनकम की दिशा में सकारात्मक संकेत हैं। निवेश और खर्च की बात करें तो राहु दूसरे भाव में रहकर विदेशों से या छुपे स्रोतों से आय का संकेत दे रहे हैं। साथ ही गुरु और राहु दोनों का 10वें भाव पर असर आपके कामकाज को नई रफ्तार देगा। जो ग्रह धन के कारक है वे भी उपचय भाव में सक्रिय है, यानी जितना समय बीतेगा उतना लाभ बढ़ेगा। यह महीना आर्थिक दृष्टि से संतुलित लेकिन रणनीति की मांग करता है। शुक्र की मजबूत स्थिति संकेत देती है कि धन की आवक बनी रहेगी। हालांकि ये एकदम खुले प्रवाह में नहीं होगी, फिर भी पर्याप्त होगी। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो पहले 10 दिनों में नए अवसर तलाशना फायदेमंद रहेगा। वहीं महीने का मध्य भाग निवेश के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जा सकता है, लेकिन आखिरी के 10 दिनों में सतर्क रहें, किसी भी तरह का बड़ा जोखिम ना लें। खर्चों की बात करें तो इस महीने कई अधूरे कार्यों को पूरा करना पड़ेगा, जिससे बजट पर दबाव आ सकता है। यात्राएं अधिक रहेंगी, कुछ प्लान की गई होंगी तो कुछ अचानक, और इन पर अच्छा खासा खर्च होगा। अगर घर में बच्चे हैं तो उनकी ज़रूरतों और गतिविधियों पर भी खर्च बढ़ेगा। खाने पीने, सोशल गैदरिंग्स और आयोजनों में आपकी उपस्थिति अपेक्षित रहेगी, जिससे खर्चा और बढ़ सकता है। इसके साथ साथ लगता है कि इस बार आप अध्यात्म की ओर भी आकर्षित होंगे और वहां भी कुछ धन खर्च करेंगे। हालांकि कुल मिलाकर ये खर्चे ज़रूरतों के दायरे में हैं। फिर भी महीने के आखिरी हिस्से में कुछ खर्च ऐसे होंगे जिन्हें थोड़े समय के लिए टाला भी जा सकता है। बस ज़रूरत है थोड़ी सूझबूझ और प्राथमिकताओं की सही पहचान की। तो इस महीने सबसे पहले अपने बजट पर एक नज़र डालना ज़रूरी है। अगर सीमित संसाधनों में काम चलाना है तो सोच समझ कर खर्च करें, और अगर बजट की कोई चिंता नहीं है तो ज़रूरत की चीज़ें बिना झिझक ले सकते हैं। कुल मिलाकर ये महीना ख़राब नहीं है, बस समझदारी से आगे बढ़ना होगा। अब बात करते हैं लव और रिलेशनशिप्स की। महीने की शुरुआत से लेकर लगभग 20 से 22 तारीख तक नो कॉन्टैक्ट जैसी स्थितियां बन सकती हैं। अगर इस दौरान बात नहीं बनती है तो खुद को जबरन खींचने की ज़रूरत नहीं है। वहीं नए रिश्तों की शुरुआत के लिए सबसे बेहतर समय महीने के मध्य के बाद शुरू होता है। अगर कहीं पहले से बातचीत चल रही है तो अचानक ही चीज़ें कमिटमेंट की दिशा में बढ़ सकती हैं। जो लोग पहले से रिश्ते में हैं उनके लिए पंचम भाव में 15 तारीख तक सूर्य की उपस्थिति एक अनिश्चित माहौल बढ़ाए रखेगी, क्योंकि यह अष्टमेश है। इसके अलावा पंचम में बुध की मौजूदगी, जो छठे भाव के स्वामी हैं, संवाद में खटास और टकराव के संकेत भी देते हैं। हालांकि जैसे ही बुध पंचम से निकलेंगे कम्युनिकेशन में सुधार आना शुरू हो जाएगा और स्थितियां पहले से बेहतर महसूस होंगी। इस महीने रिश्तों में भावनात्मक उथल पुथल का खतरा बना रहेगा, खासकर पंचम भाव से चौथे भाव में बनने वाला अंगारक दोष जब अचानक ही गलत फहमियों, तकरार और भावनात्मक असंतुलन को जन्म दे सकता है। शुरुआत में ये स्थिति काफ़ी चुनौतीपूर्ण महसूस हो सकती है, क्योंकि छोटी छोटी बातों में भी तीखे मतभेद उभर सकते हैं। हालांकि 15 तारीख को सूर्य का गोचर होने के बाद माहौल थोड़ा सहज होना शुरू होगा, पर तब तक कुछ भावनात्मक उलझनें सिर उठा सकती हैं जिनसे अब तक आप बचे हुए थे। ये समय अपने गुस्से और प्रतिक्रिया पर नियंत्रण रखने की परीक्षा जैसा होगा। वहीं 22 तारीख के बाद जब बुध सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे
जो कि पंचम के स्वामी भी हैं। तो जो लोग अपने रिश्ते को आगे बढ़ाकर विवाह की दिशा में ले जाना चाहते हैं, उनके लिए संवाद और स्पष्टता का अच्छा समय शुरू होगा। खास तौर पर अगर आप किसी विशेष चर्चा की योजना बना रहे हैं तो यही वो मौका है जब दिल की बात समझदारी से रखी जा सकती है। विशेष रूप से सलाह यह है कि इस महीने शक या ज़रूरत से ज़्यादा सोच में न पड़ें, वरना स्थितियां और उलट सकती हैं। थोड़ा भरोसे के साथ आगे बढ़िए, रिश्तों को सांस लेने दीजिए। जहां मन उलझा हो वहां मौन सबसे समझदार जवाब होता है। इस महीने किसी बड़े फैसले से बचें और कोई ऐसा वादा न करें जिसे निभा पाना मुश्किल हो। अपने आप को बेवजह परफेक्ट दिखाने की कोशिश में मत उलझिए। जो है उसे वैसे ही स्वीकार कीजिए। न दिखावा जरूरी है, न दूसरों को यह जताना कि सब कुछ शानदार चल रहा है। रिश्तों में असली खूबसूरती तब आती है जब चीजें जैसी हैं वैसी ही निभाई जाती हैं। लोगों की ज्यादा दखलंदाजी से भी बचिए, क्योंकि जो दो लोगों के बीच होता है वही सबसे असली होता है। एक दूसरे की ऊर्जा, ज़रूरतें और भावनाएं समझने की कोशिश कीजिए और सोचिए कि आखिर ऐसा कौन सा पहलू है जो रिश्ते की नींव को कमज़ोर कर रहा है। शायद वहीं से समाधान की शुरुआत हो। अगर आप इन बारीकियों पर ध्यान देंगे तो जो स्थिति अभी मुश्किल लग रही है उससे बाहर निकलने की रोशनी ज़रूर मिलेगी। अब बात करें वैवाहिक जीवन की, तो ये समय बहुत ज़्यादा अनुकूल नहीं है, क्योंकि सप्तम भाव में मंगल का प्रभाव पहले से ही टकराव की स्थिति बनाए रखेगा। हालांकि 31 मई के बाद शुक्र का चौथे भाव में गोचर थोड़ा सुकून देगा। केंद्र में स्थित शुक्र पारिवारिक जीवन में थोड़ी मधुरता और स्थिरता लाने का संकेत दे रहे हैं, जो रिश्तों में राहत की एक खिड़की खोल सकता है। इस समय एक और अहम बात सामने आती है। जब घर के बाहर के लोग जैसे इन लॉज, रिश्तेदार या कॉमन फ्रेंड्स आपके निजी रिश्ते में ज्यादा घुसपैठ करने लगते हैं तो स्थिति और जटिल हो जाती है। इसके ठीक बाद बुध का गोचर छठे भाव में होगा, जो सप्तम से 11वें में आता है, और ये भाव कानूनी मामलों का संकेत देता है। जिनकी वैवाहिक जिंदगी पहले से ही तूफानों से गुजर रही है, उनके लिए ये समय अचानक से अलगाव की दिशा में ले जा सकता है। मैं पहले भी कह चुका हूं और फिर कह रहा हूं, बुध का गोचर शादीशुदा जिंदगी के लिए बेहद संवेदनशील होता है। कई बार जो झगड़े महीनों से सुलझ नहीं पा रहे होते, वही अचानक इतनी तीव्रता पकड़ लेते हैं कि इंसान कह उठता है, अब और नहीं, अब कोर्ट में मिलेंगे। ये वही समय है जब सब्र की डोर टूट सकती है, इसलिए खास एहतियात की जरूरत है। इसके बाद मंगल का गोचर होगा और साथ ही अंगारक दोष बनेगा, जो पहले से ही तनाव की आग में घी डालने जैसा काम कर सकता है। ऐसे में सावधानी ही सबसे बड़ा समाधान है। बातचीत को प्राथमिकता दीजिए और जहां जरूरत हो प्रोफेशनल मदद लेने से बिल्कुल ना हिचकिचाइए। मंगल दोष और अंगारक दोष का मेल वैवाहिक जीवन में तूफान खड़ा कर सकता है। न सिर्फ रिश्तों में तनाव बढ़ेगा, बल्कि आपके जीवन साथी की सेहत भी इसकी चपेट में आ सकती है। अगर आपकी कुंडली और पार्टनर से सामंजस्य ठीक ठाक है तो विवाद सीमित रहेंगे, लेकिन जिनकी जन्मपत्री में सप्तम भाव कमजोर है या जिनका वैवाहिक समीकरण पहले से ही बिगड़ा हुआ है, वहां हालात काफी गंभीर हो सकते हैं। झगड़े बड़े होंगे और स्थिरता की कमी बार बार महसूस होगी। ऊपर से सूर्य का गोचर भी छठे भाव में, जो कि कोर्ट कचहरी, विवाद और लीगल प्रक्रियाओं का प्रतीक है। एक और संकेत है कि पुराने जख्म फिर से खुल सकते हैं, खासकर उन दंपत्तियों के लिए जो पहले ही सब्र की हदें पार कर चुके हैं। ये महीना उन्हें धीरे धीरे कानूनी अलगाव की राह पर ले जा सकता है। और जैसे कि आखिरी चोट 22 तारीख को बुध का सप्तम भाव में प्रवेश, जो खुद छठे घर के स्वामी हैं, ये स्थिति को निर्णायक मोड़ तक पहुंचा सकता है। अगर आप अपने रिश्ते को टूटने से बचाना चाहते हैं तो इस महीने संवाद को संयमित रखिए, टकराव से बचिए और हर बहस को लड़ाई में ना बदलने दीजिए, क्योंकि यही सावधानी रिश्तों को दोबारा जोड़ने का रास्ता बन सकती है। इस महीने अगर आपका रिश्ता पहले से ही तनाव की गिरफ्त में है तो संभल जाना बेहद जरूरी है। बेहतर होगा कि संवाद को सीमित रखें और थोड़ी दूरी बनाकर चलें, क्योंकि हालात ऐसे हैं कि बहुत से जोड़े कानूनी प्रक्रिया की ओर बढ़ सकते हैं। और एक बार जब ये सिलसिला शुरू हो गया, नोटिस भेजा गया, बातें आगे बढ़ी, तो उसे वापस मोड़ना आसान नहीं होता।
हाँ, कुछ लोग रिकंसिलेशन की ओर लौटते हैं, लेकिन वो गिनती के ही होते हैं। एक बार बात ईगो पर आ गई तो फिर उसने किया, अब मैं करूंगा वाला दौर शुरू हो जाता है और रिश्ते की नींव हिलने लगती है। बाहरी लोग भी बीच में आकर हालात और उलझा सकते हैं। इस समय विशेष ध्यान दें, बहसों को सीमित करें, पुराने जख्म ना कुरेदें और ना ही राज खोलें। ये समय ऐसे कई सीक्रेट्स को उजागर कर सकता है जो अब तक दबे हुए थे। अपनी अपेक्षाएं बहुत ज्यादा ना बढ़ाएं और कोशिश करें कि अपनी वो सख्त या नकारात्मक छवि जो आप खुद भी पहचानते हैं उसे बाहर ना आने दें। कई बार हम जानते हैं कि हम गलत बोल रहे हैं, फिर भी बोल जाते हैं। बस इसी चेतना को थामिए, यही आपका रिश्ता बचा सकती है। अब बात करते हैं सेहत की। तो ये महीना उन लोगों के लिए थोड़ा ज़्यादा सतर्कता मांग रहा है जिन्हें डायबिटीज़, हार्मोनल असंतुलन या गुप्त अंगों से जुड़ी कोई गंभीर समस्या पहले से है। अगर किसी को दिल से जुड़ी तकलीफ है या कोई पुरानी लंबी चलने वाली बीमारी है तो विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। महीने के पहले 10 दिन आंखों की जलन, पित्त की गड़बड़ी, सिर दर्द या मानसिक तनाव परेशान कर सकते हैं। मध्य के 10 दिनों में पेट से जुड़ी समस्याएं, कमर दर्द और लोअर बॉडी से संबंधित दिक्कतें बढ़ सकती हैं। अंतिम चरण में बुखार, इन्फेक्शन, वात रोग, बदन दर्द और कब्ज जैसी समस्याएं उभर सकती हैं। इसलिए जितना हो सके बाहर के भोजन से दूरी बनाए रखें और दिनचर्या में संतुलन बनाए रखें। उपाय के तौर पर किसी मंगलवार को बजरंग बली के मंदिर जाए, एक मीठा पान और चमेली के तेल का दीप अर्पित करें। साथ ही कुछ हनुमान चालीसा की पुस्तकें दान करें। शनिवार को शनि मंदिर में सरसों के तेल का दान करें और किसी दिन शिव मंदिर जाकर जल से अभिषेक करें व शिव चालीसा का 4 बार पाठ करें। ये छोटे छोटे उपाय सेहत को संतुलित करने में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। उम्मीद है यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई दृष्टि के साथ।